हर रात जब सब सो जाते थे और घड़ी पर 3 बजते, अमांडा अपने पुराने रेडियो को चालू करती। उसके हाथ कांपते हुए 89.9 फ्रीक्वेंसी पर रुकते थे। उस फ्रीक्वेंसी पर कोई गाना नहीं बजता था, कोई बोलता नहीं था, बस एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई देती थी, ऐसी आवाज़ जो सिर्फ अमांडा को सुनाई देती थी। उस फ्रीक्वेंसी को सुनते हुए अमांडा को 1 हफ्ता हो गया था। हर रात वही बड़बड़, कभी कुछ समझ में नहीं आता था, कभी अचानक हंसी की आवाज़ आती थी तो कभी धीरे धीरे कोई रोता था। अमांडा को लगता शायद कोई मजाक कर रहा है या ये कोई सीक्रेट रेडियो स्टेशन है। फिर एक रात उस रेडियो फ्रीक्वेंसी की आवाज़ ने अमांडा का नाम लेना शुरू कर दिया। अमांडा, you there my darling? अमांडा ने चौंक कर अपनी रूममेट सैम को बताया, लेकिन सैम ने हमेशा की तरह उसकी बात को अनसुना कर दिया। छोड़ो ये सब, ये तुम्हारा वहम है, ज़्यादा मत सोचो और उस पुराने रेडियो को बंद करो। लेकिन अमांडा उस अनजान आवाज़ को सुनती रही। हर रात वो उस रेडियो के सामने बैठी रहती, अगली फुसफुसाहट के इंतज़ार में। फिर अचानक एक रात उस आवाज़ ने कहा, Behind you, Amanda. अमांडा अपने डर को छुपाने के लिए हल्की सी हंसी। उसकी हंसी तब गायब हो गई जब उसे अपने पीछे किसी की ठंडी सांसें महसूस हुई। अमांडा डरते हुए धीरे से अपने सर को पीछे की तरफ घुमाई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने दूसरे रूम में जाकर चेक किया, लेकिन उसकी फ्रेंड सैम वो गहरी नींद में सो रही थी। अगली रात उस आवाज़ ने फिर से कहा, Behind you, Amanda. इस बार अमांडा जल्दी से पलटी, लेकिन अब भी वहाँ कोई नहीं था। वो सैम के कमरे में गई, लेकिन सैम वहाँ नहीं थी। अमांडा सैम को पूरे घर में ढूंढी, लेकिन सैम का कोई नामो निशान नहीं था। उसकी सारी चीज़ें घर में ही थी, उसके कपड़े, बैग, जूते, यहाँ तक कि उसका फ़ोन अब भी चार्ज पे लगा हुआ था। अमांडा ने तुरंत पुलिस को बुलाया, लेकिन उन्हें भी सैम का कोई सुराग नहीं मिला। अगली रात अमांडा ने फिर रात के 3 बजे उस रेडियो फ्रीक्वेंसी पे ट्यून किया। इस बार आवाज़ साफ थी Thank you for letting me in, Amanda. और पीछे से हल्की हल्की सैम की रोने की आवाज़ आ रही थी, डरी हुई, जैसे वो वहाँ फंसी हुई हो। उस दिन के बाद से अमांडा बस उस पुराने रेडियो के सामने बैठी रहती, हर रात 3 बजे उस डरावने फ्रीक्वेंसी को सुनती है, सिर्फ एक उम्मीद में कि शायद उसे अपनी दोस्त की आवाज़ फिर से सुनाई दे जाए। अमांडा को नहीं पता सैम कहाँ चले गई या किसके साथ चले गई, या कोई उसे ज़बरदस्ती ले गया था। और अब अगर आप भी रात के ठीक 3 बजे उस रेडियो फ्रीक्वेंसी 89.9 को सुने तो शायद आपको भी सैम की आवाज़ सुनाई दे। सैम तो चली गई, अब अगला कौन है?